अस्सलाम वालेकुम या कन अब्दु या कन नस्ताइन। आज हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे क्लास 9th एजे के बोर्ड। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे आपने फाइंड इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, ठीक है। और इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, पहले भी हमने पढ़ा था। इक्वेशन फाइंड करने के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। अब m जो है पहले हम फाइंड करते होते थे, लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने बोला था हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है और इस वजह से जब हॉरिजॉन्टल होता है m की वैल्यू होती है 0, ठीक है। अब x1 और y1 जो है वो ये हैं, ये जो है x1 है और ये जो है y1 है, ठीक है। आपने y की जगह कुछ भी नहीं पुट करना, y और x की जगह यहाँ पे सिंपल लिखे हुए हैं, और जो है ना x1 और y1 इनकी जगह ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो चलिए y ऐसे ही लिखा रहने देना है, माइनस y1 क्या है 2 इज इक्वल टू m क्या है 0, x क्या है x जो है ऐसे ही लिखेंगे, माइनस x1 क्या है 1, ठीक है। अब y माइनस 2, अब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन फाइंड हो जाती है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह आगे पार्ट नंबर 2 आ जाता है, उसमें भी क्या देखें, x1 ये है y1 ये है, ठीक है। अब वही फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y वैसे का वैसा लिख रहने देना है, माइनस y1 क्या है -3, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो +3, ठीक है, इज इक्वल टू m0 x माइनस x1 जो है 2 है, ये सारा 0 हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आगे पार्ट नंबर 3 आ जाता है, इसमें भी क्या देखें, x1 y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये फार्मूला इजी से है, ये आपने याद रखना है। y कुछ भी नहीं लिखना, माइनस y1 क्या है -5 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +5 इज इक्वल टू m की जगह 0 पुट करना है, और यहाँ पे x माइनस 2 -2 है +2 हो जाएगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन फाइंड हो गया, सॉरी पेंसिल ख़त्म हो गई। आगे पार्ट नंबर 4 आ जाता है, इसमें भी आपने पुट करना है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y की जगह कुछ भी नहीं, माइनस y1 क्या है, ये 0 जो है ये y1 है और ये x1 है, ठीक है। 0 इज इक्वल टू m 0 है x माइनस 5, y माइनस 0 इज इक्वल टू ये सारा 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन फाइंड हो गई है। पार्ट नंबर 5 है, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y की जगह कुछ भी नहीं पुट करना, माइनस ये y1 है और ये x1 है, x और y1 -4 है तो +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू m 0 है x माइनस 0, तो यहाँ पे क्या आ जाता है y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन फाइंड हो गया है। आगे पार्ट नंबर 6 है, इसमें देखें y माइनस y1 फार्मूला पहले लिख लेना है आपने, m x माइनस x1, ये x1 है और ये y1 है पहले की तरह ही, तो यहाँ पे y लिखेंगे पहले, फिर माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, +5/2 इज इक्वल टू यहाँ पे m की जगह 0 x माइनस 1/2, y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। ये फाइंड होगी इक्वेशन, यहाँ तक भी ठीक है। और अगर आप जान इसका एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम ले लें, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, ये तो डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से तो 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन फाइंड हो जाती है आपकी। यहाँ से आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये जो है ना वो चीज़ मल्टीप्लाई होती है जो सारे के ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हो, मतलब जो कॉमन हो वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर कॉमन डिवाइड हो सबके ऊपर। यहाँ पे क्या देखें, सिर्फ और सिर्फ 2 का नीचे था 5/2, यहाँ पे जाके प्लस या माइनस हो सकता है, लेकिन ये जो है ना कभी भी यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो सकता। आगे क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, ये भी सेम ही है, बस यहाँ पे एक फ़र्क आएगा, यहाँ पे वर्टिकल लाइन से आपने निकालना है, ठीक है। पिछले में जो है ना हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे वर्टिकल है। पिछले में m की जगह क्या लिखते होते थे 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 1/0 या फिर अनडिफाइंड, ठीक है। ये मतलब होता है अनडिफाइंड, लेकिन अनडिफाइंड लिखेंगे तब तो क्वेश्चन जो है सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 1/0 इसकी जगह हम पुट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब वैसे ही x1 ये है y1 ये है, ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1, y वैसे का वैसा -2 इज इक्वल टू 1/0, और x की जगह क्या आ जाएगा x ही रहेगा, और माइनस x1 की जगह आ जाएगा 1,
ठीक है। अब ये ज़ीरो जो है इधर जाके ना मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सब के साथ और इनको ज़ीरो कर देगा, ठीक है। y-2 और 1x-1, ठीक है। ज़ीरो सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा x-1। इसको सीधा करके लिख लें x-1 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 2 में भी ऐसे ही करना है आपने। ये x1 है, ये y1 है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। वैसे भी पहले वाली x होती है, दूसरी वाली y होती है। और यहाँ पे फार्मूला लिख लेना है y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। यहाँ पे हम क्या दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 1/0, ठीक है। y ऐसे ही लिखेंगे -y1 इज इक्वल टू 1/0 x-9। y-5 ये जीरो है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सब के साथ और ये 1 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू x-9, ठीक है। ये आ गया x-9 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख लें, ठीक हो जाएगा। आगे पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी क्या देखें x1 y1, ठीक है। उसके बाद y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। y क्या है, y रहेगा -2y1 जो है m 1/0 और x जो है वो आ जाता है x ही, नीचे माइनस और माइनस +4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और ये जो 1 है ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है x+4 इज इक्वल टू 0। ये मैंने डायरेक्टली इधर करके लिख दिया और इसको 0 से कर दिया मल्टीप्लाई, सीधा सा हिसाब है। आगे पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी ऐसे ही करना है। ये x1 है और ये जो है y1 है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ y-y1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 5 इज इक्वल टू 1/0 जो है m की जगह होता था। उसके बाद x -x1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 आ जाएगा यहाँ पे +3। अब ये 0 जो है इधर आके मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू ये 1 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x+3, यानी x+3 इज इक्वल टू 0। आगे लास्ट पार्ट है x1 y1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फार्मूला एक बार दोबारा, m x-x1। y ऐसे लिखें -2/3 इज इक्वल टू m जो है 1/0 और x यहाँ पे x ही रहेगा -1/3 x1 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब 0 मल्टीप्लाई होगा y -2/3 इज इक्वल टू 1 x -1/3। ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे रह जाएगा x -1/3। अब जो है यहाँ पे आपने ले लेना है LCM इनका, ठीक है। तो LCM आएगा यहाँ पे इस साइड ले लेते हैं इसको, 3x - 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिख देंगे 3x - 1 इज इक्वल टू 0। 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा उससे, वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें इक्वेशन फाइंड करनी है आपने लाइन की जो कि काट रही है पहले और तीसरे क्वाड्रेंट से, ठीक है। ये देखें मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे है ना, ये क्वाड्रेंट होते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये काटती हुई जा रही है, जैसे पहले और तीसरे में से गुजर रही है, ठीक है। अब जो है ना मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे इसकी फाइंड। तो देखें पहले में जो होती है एक्स की वैल्यू क्या होती है और वाई की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट के लिए जो है एक्स जो है बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। वाई जो है वो भी 0 से बड़ा है, ठीक है। और फॉर थर्ड के लिए जो है एक्स छोटा है 0 से। ये देखें थर्ड पे जो है इसकी भी नेगेटिव है, इसकी भी नेगेटिव जा रही है। तो यहाँ पे एक्स लेस देन और वाई भी जो है लेस देन 0 है। तो अब देखें यहाँ पे जो है ना एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, क्योंकि देखें दोनों जो है ना नेगेटिव में जा रहे हैं, इस वजह से जो है ना इसको लिख देंगे हम x - 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। आपके देखें यहाँ पे जो है दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि लाइन जो है ना वो काट है दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट से। तो यहाँ पे ये ऐसे समझ लेते हैं, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। चौथे से जा रही है, दूसरे पे काट रही है, दूसरे से आ रही है, चौथे को काट रही है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे अब जो है एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे ये देखें नीचे की तरफ नेगेटिव और यहाँ पे वाई पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे फॉर सेकंड एक्स इज़ लेस दैन 0 और वाई जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। और फॉर फोर्थ में जो है वहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा इसका कि एक्स जो है वो बड़ा होगा 0 से, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, ये देखें पॉजिटिव एक्स और यहाँ पे वाई जो है नेगेटिव है और वाई जो है वो होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो इसको सीधा करेंगे इक्वेशन को, तो x
वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपने इक्वेशन ही फाइंड करनी है। यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -5 है। इसको दो तरीके बताता हूँ मैं आपको, दोनों तरीकों से काट सकते हैं। पहला तो ये है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फार्मूला लगा लें। इसमें जो है ना एम आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सी जो है इसको कह लेते होते हैं। दूसरा ये है, अगर वही फार्मूला आपने लगाना है वाई माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -5 है, तो यहाँ पे जो है ना x की वैल्यू होती है 0 और y की हो जाएगी -5, ठीक है। अब इस तरीके से पहले कर लेते हैं। y माइनस 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 प्लस 5 इज इक्वल टू m क्या है, m दिया हुआ है 2 और x माइनस x1 0 आ जाता है। y प्लस 5 इज इक्वल टू 2x, यानी यहाँ पे आ जाता है 2x, ये उस साइड चला जाएगा, x के पास लेके जाते होते हैं। -5 इज इक्वल टू 0, ये देखें ये आंसर आ गया। इस तरीके से अगर करना है c कह लें इसको, ठीक है। c इज इक्वल टू -5, m दिया हुआ है, c भी दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। y इज इक्वल टू m क्या है 2 और साथ x प्लस c क्या है -5, ठीक है। अब जो है 2x -5 लिखा हुआ है एक साइड, और ये जो y है इसको भी उस साइड ले जाएं, क्योंकि x के पास लेके जाते होते हैं। तो तरतीब से लिख लें 2x - 5 इज इक्वल टू 0। दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, आंसर जो है आपका सेम आएगा। पार्ट 2 में भी आप बेशक इस तरीके से कर लें या दूसरे तरीके से कर लें, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको आसान लगता है। उसमें यह है कि आपको एक ही फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इसमें यह है कि आपने एम एक्स प्लस सी जो है नहीं वाला फार्मूला भी थोड़ा सा याद रखना है। तो सी 3 के इक्वल हमने कह लिया और एम जो है वो 4 के इक्वल। वाई ऐसे ही लिखेंगे, एम क्या है 4, साथ एक्स प्लस सी क्या है 3 + 3। वाई जो है, आप इसको जो है ना वाई को साइड ले जाते हैं, 4x + 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सीधा कर लें 4x - y + 3 इज इक्वल टू 0। दूसरे तरीके से करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, जैसे कि ऊपर मैंने करके बताए हैं आपको दोनों तरीके। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी आपने जो है ना फाइंड करनी है इक्वेशन, और यहाँ पे जो है एम की वैल्यू आपको दी हुई है, स्लोप दी हुई है, स्लोप का मतलब एम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एम लिख दिया डायरेक्टली। यहाँ पे भी वही इक्वेशन लगेगी, ये x1 है और ये जो है y1 है। y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ठीक है। y क्या है, y रहेगा माइनस और माइनस +5 इज इक्वल टू एम क्या है 3x माइनस 4, ठीक है। अब इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, इज इक्वल टू 3x माइनस 12, ठीक है। आप सबको एक तरफ ले जाएं, जो है y को ले आए x की तरफ, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं 3x माइनस वाई, उधर गया ये, उसको इधर लिखने या उधर लिखने की बात होती है, क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है। -y और -5 ये दोनों इस साइड चले गए तो माइनस हो गए हैं, ठीक है। -12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस वाई और -17 इज इक्वल टू 0। आगे पार्ट नंबर 2 आ जाता है। ये देखें x1 है और ये y1 है, m जो है यहाँ पे 0 दिया गया, तो y माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, +7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस x1 क्या है 4, y प्लस 7 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा सारा, ये आंसर आ जाता है। आगे पार्ट नंबर 3 है, इसमें ये देखें x1 और y1 है ये, तो यहाँ पे y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7 इज इक्वल टू m क्या है अनडिफाइंड है 1/0 दिया हुआ है, x माइनस x1 क्या है 4 है, ठीक है। तो ये 0 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, y + 7 इज इक्वल टू 1 x माइनस 4, 0 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस 4 आ जाएगा, यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आगे पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी ये पुट कर लेते हैं, y माइनस y1 है, ठीक है, इज इक्वल टू m जो है 1/0 दिया हुआ है यहाँ पे भी, और x माइनस और माइनस प्लस 8, 0 इधर से मल्टीप्लाई होगा, इन सबको जो है बना देगा 0, और यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x + 8 इज इक्वल टू के 0 के साथ होंगे तो 0 हो जाएगा। आगे पार्ट नंबर 5 है, इसमें m की वैल्यू m इज इक्वल टू -1 उन्होंने डायरेक्टली दे दी है, और एक और चीज़ थोड़ी सी आपको घुमावरा आगे दिए, कहते हैं x इंटरप्ट इज इक्वल टू 6, यानी अब यहाँ पे है ना वैल्यू x की 6 है और y की जो है यहाँ पे x इंटरप्ट होता है ना वहाँ पे 0 होती है वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए, वैसे तो पता होगा, नहीं पता तो दोबारा जान लीजिए। तो यहाँ पे हम इसको वही सवाल बना देंगे, x की जगह 6 आएगा, y की जगह क्या आ जाएगा 0,
ठीक है। अब m की जगह हमारे पास क्या है -1, तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस 0 इज इक्वल टू m क्या दिया हुआ है -1 और x -6, y माइनस 0 इज इक्वल टू -x और +6, ठीक है। अब ये साइड ले आते हैं, y प्लस x इज इक्वल टू -6, ये -6 इधर आके जो है ना साइन चेंज हो गया इसका और ये -7 प्लस हो गया इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ जाता है। अब ये पार्ट नंबर 6 है, इसमें हम दिया हुआ है देखें आपको, और x इंटरप्ट इज इक्वल टू -9। पिछले सवाल की तरह या पिछले पार्ट की तरह यहाँ पे जो है ना x की वैल्यू दी हुई है और y की जो है वो भी बताई गई है कि वो जो है 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बना लें इसको 0 -9, ठीक है। अब जो है करें इसको आगे से वही फार्मूला लगाएं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। उसके बाद y की जगह -y 0 आ जाएगा, उसके बाद m -4 और x की जगह क्या आ जाएगा x ही माइनस और प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, +9। सॉरी ये जो है मैंने गलत लिख दिया, ये -9 और जो है ना साथ कामा 0 आना था, ठीक है। यहाँ पे ठीक लिखी है, वहाँ पे गलत लिख दी थी, -9 और कामा 0, x1 और y1। अब जो है y इसको कर दें मल्टीप्लाई अंदर, -4x और -36। अब ये साइड ले जाएं, y प्लस 4x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये सोल्यूशन हो गया आपका।